हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अपना सेट का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे और इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया है, तो अब हम उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये पहला एक्सरसाइज है आपके पूरे 11th का बुक का, तो ये उतना ही ईजी भी है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपको बताना है सेट और कलेक्शन, इन दोनों में से हमारा सेट क्या है। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यही डिफाइन करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट में बता दूं। देखो, सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, कलेक्शन ही होता है सेट। सेट कोई दूसरी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये एक वेल डिफाइन होता है। ठीक है, और जो कलेक्शन होता है वो एट रैंडम किसी भी चीज़ का कलेक्शन होता है। ठीक है, अब जैसे क्या डिफरेंस है, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 5 अल्फ़ाबेट चाहिए ए टू जेड में से मुझे 5 अल्फ़ाबेट चाहिए, तो इट जस्ट अ कलेक्शन, क्योंकि हम ए टू जेड में से एट द रैंडम किसी भी अल्फ़ाबेट का कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सेट की बात करेंगे और अगर मैंने बाई चांस कहा कि मुझे सिर्फ वॉवेल्स चाहिए, सिर्फ 5 जो हो वो सिर्फ वॉवेल्स हो या वो कॉन्सोनेंट हो, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सेट हो जाएगा, क्योंकि अब वो डिफाइन कर रहा है कि जो वो मैंने कलेक्शन, जो भी मैंने 5 या 6 चीज़ का कलेक्शन बनाया है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है वॉवेल पे, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको वही ध्यान रखना है कि सेट है या कलेक्शन है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखूंगी नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ योर ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। सो सोचिए आप, ये क्या है? सेट है या कलेक्शन है? ऑफकोर्स ये एक सेट है। क्यों ये एक सेट है? क्योंकि एक साल में हमारे जो भी ईयर आते हैं जो जे से शुरू होते हैं, तो क्या आ जाएगा? हमारा जैन आ जाएगा, जून एंड जुलाई। ओके, तो ये हमारा एक सेट बन गया। क्यों? क्योंकि हम एक साल में से 3 महीने ऐसे ले रहे हैं जो जे से शुरू हो, तो ये डिपेंड कर रहा है, मतलब कह रहा है कि सिर्फ जे से शुरू हो, इसलिए ये एक सेट है। इट्स नॉट अ कलेक्शन। ये कोई रैंडमली हमने साल में से किसी भी 3 महीने को नहीं कलेक्ट किया है, हमने देखा है कि जो जे से शुरू होगा हमने उसी को कलेक्ट करना है। ठीक है, तो दूसरे पे आते हैं हम। लिखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये हमारा कलेक्शन होगा, ये हमारा सेट कभी नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, देखो इसका कोई हमारे यहाँ पे एस्टिमेशन नहीं है, कोई हमारे यहाँ दिया नहीं जाता कि ये हमारे फर्स्ट हैं, ये हमारे सेकंड हैं। जस्ट लाइक जैसे क्लास की रैंकिंग होती है, वैसे हमारा दिया नहीं जाता। किसी को किसी राइटर की बुक पसंद होती है, किसी को किसी राइटर की बुक पसंद होती है। आप किसी और से पूछो तो वो बताएगा नहीं नहीं हमको ये 10 चाहिए। आप किसी और से, तो वो जहाँ पे सेट वो डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये कलेक्शन है, इट्स नॉट अ सेट। क्योंकि सेट जो है वो चेंज नहीं होता। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ कि मुझे जे से चाहिए, सारे मंथ जो हैं वो स्टार्टिंग जे से होने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी बताएगा आपको यही तीनों ही बताएगा, चाहे वो मैं बताऊँ, चाहे अपने घर में किसी से पूछो। ठीक है, वो ये 3 ही बताएगा। लेकिन अगर आप सेकेंड मोस्ट टैलेंटेड राइटर या आप राइटर की जगह एक्टर ले लो, ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि मेरे ये फेवरेट है, मेरे वो फेवरेट है। ठीक है, तो वो चेंज हो रहा है, तो वो एक कलेक्शन है, वो एट द रैंडम हम किसी को भी ले रहे हैं और ये कोई चीज़ डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये हमारा सेट नहीं है। नाउ कम ऑन द थर्ड क्या कह रहा है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो ये फिर से वही बात कह रहा है कि अ टीम ऑफ 10 बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया। तो क्या ये भी सेट नहीं है? बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, क्योंकि अगर मैं 10 बोलूँ टीम में 3 बेस्ट, तो अगर आप किसी और से पूछोगे तो वो बोलेगा मेरा फेवरेट विराट कोहली। अगर आप किसी और से पूछोगे तो बोलेगा नहीं महेंद्र सिंह धोनी। फिर किसी और से पूछोगे तो बोलेगा नहीं रोहित शर्मा। तो ये क्या कर रहा है? ये डिफ़र कर रहा है। जो बेस्ट क्रिकेटर की बात यहाँ पे कही गई है, बेस्ट क्रिकेटर की बात यहाँ पे हमारी कही गई है, वो डिफ़र कर रहा है। तो जब डिफ़र कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो एक कलेक्शन है, वो एक सेट नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास।
ठीक है, जो आपके क्लास में जो बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन चाहिए। तो आप सोच के देखो ये एक सेट है या कलेक्शन है। ठीक है, तो मैं बता दूँ कि ये सेट है। सेट क्यों है? क्योंकि क्लास में बहुत तरह के क्या, सिर्फ गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं, और मैंने कहा कि मुझे सिर्फ बॉयज़ चाहिए, तो मैंने एट द रैंडम नहीं सेलेक्ट किया। मैं क्लास में गई और मैंने एक क्राइटेरिया बनाया कि मुझे बॉयज़ चाहिए, तो मैंने बॉयज़ को सेलेक्ट किया। तो जो एक क्राइटेरिया पे सेलेक्ट हो रहा होता है वो एक सेट होता है, तो ये एक सेट हो गया। ठीक है, क्योंकि अब मैंने अगर क्लास में कहा होता कि नहीं किसी को भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है, तो उसमें गर्ल्स भी आती बॉयज़ भी आती, ठीक है, मैंने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया तो वो कलेक्शन होता। लेकिन जब मैंने बोला कि मुझे सिर्फ बॉयज़ चाहिए क्लास के, तो वो एक सेट हो गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक क्राइटेरिया मैंने डिफाइन कर दिया कि वो सिर्फ बॉयज़ ही होने चाहिए। ठीक है, नाउ कम ऑन द फिफ्थ क्या कहता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ठीक है, हमें नेचुरल नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर जो लेस देन 100 हो। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे ऐसे हों जो हमारे लेस देन 100 हो। ठीक है, 100 से कम की हमें वैल्यू चाहिए। तो आप जानते हो 1 to 99 होते हैं। आप किसी से भी पूछोगे वो आपको यही बताएगा। आप खुद से पूछो, आप घर में पूछो, आप अपनी मैम से पूछो, आप अपने फ्रेंड से पूछो, यही बताएगा आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा सेट हो गया, क्योंकि ये वेल डिफाइन है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, नाउ कम ऑन द सिक्स कहता है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनसे जो नॉवेल लिखी गई है, आप उसका मुझे बताओ, उस बुक का मुझे बताओ, क्या वो कलेक्शन होगा या सेट होगा? तो ऑफकोर्स वो सेट होगा। वो सेट क्यों होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया बता दी कि जो भी नॉवेल्स है वो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी होनी चाहिए, उसे मुंशी प्रेमचंद जी ने ही लिखा हो। ठीक है, तो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या हो गया? मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सेट हो जाएगा, ये हमारा कलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइन है। ठीक है, नाउ कम ऑन द सेवेंथ है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ठीक है, तो कह रहा है द सेट ऑफ, आपको नहीं दिया कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब देखो यहाँ पे जो भी इंटीजर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, जो भी इंटीजर को मैं सेलेक्ट करूँगी वो किस बेसिस पे करूँगी कि वो इवन होना चाहिए, राइट? तो जब वो इवन होना चाहिए तो मैंने एक क्राइटेरिया लगाया। मैंने कहा कि मुझे एट द रैंडम कोई भी इंटीजर नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो इवन हो। तो मैं जब क्राइटेरिया बता रही हूँ, भले वो इनफाइनाइट जा रहा है, हमें वो नहीं देखना है, क्राइटेरिया डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सेट हो जाएगा, इंटीजर। ठीक है, ये आपका सेट हो जाएगा क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है। आप किसी से भी पूछोगे 2 क्या है, इवन है या ऑड है, तो वो जाहिर सी बात है वो बताएगा नहीं ये तो इवन इंटीजर है। ठीक है, तो वो एक सेट हो गया। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो ऑफ कोर्स वो एक वेल डिफाइन है। आप किसी भी कलेक्शन जो आपका मान लीजिए सेट चैप्टर है, आप उसमें अपने सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट कर सकते हो। आप उसको बता सकते हो नहीं इसमें 10 है, 20 है, 40 है, 50 है। ठीक है, तो वो एक सेट हो गया। ठीक है, सेट में एक बात ध्यान रखना है, आपको ये नहीं देखना कि ये वैल्यू इन्फिनाइट जा रही है, वैल्यू बहुत लेंदी जा रही है, नहीं, बस उसको डिफाइन करने का एक क्राइटेरिया होना चाहिए, वो एट द रैंडम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो ये मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड आपसे बोला गया है। ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ये टैलेंटेड क्रिकेटर्स और राइटर की तरह। ठीक है, अब मोस्ट डेंजरस में क्या है कि कोई कहेगा कि नहीं ये ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, अगर आप घर का एग्जांपल ले लो तो कोई बोलेगा मुझे लिजर्ड से डर नहीं लगता, लेकिन कोई कहेगा नहीं मुझे डर लगता है, मुझे कॉकरोच से ज़्यादा डर लगता है, लिजर्ड से नहीं। ठीक है, तो ये डिफ़र कर रहा है, ये आप अलग अलग लोगों से पूछोगे तो ये डिफ़र करेगा। तो क्या हो जाएगा कि ये एक कलेक्शन है, ये एक सेट नहीं है। ठीक है, जो मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड है वो अलग अलग लोगों के लिए मे भी अलग अलग हों। ठीक है, हमारे यहाँ कोई भी एस्टिमेशन नहीं आता कि नहीं ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है, ये है। हाँ, कभी कभी स्नेक्स वगैरह में एक पर्टिकुलर जो होते हैं उनमें आता भी है, लेकिन यहाँ पे हम उस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कलेक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेट नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिफ़र कर रहा है। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया है कि हमको एक सेट दिया है और उस सेट का नाम क्या है? उस सेट का नाम ए है, और हमको बताना है कि वो बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी मैंने आपके सेट के इंट्रो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें, सिर्फ 20 मिनट का वीडियो है और वो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कैसे करना। देखो, बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू बस इतना है कि हम बस उस एलिमेंट को चेक करेंगे कि क्या वो सेट से बिलोंग, मतलब क्या वो सेट में
है या नहीं है। अगर है तो बिलोंग करता है, अगर नहीं है तो नहीं बिलोंग करता है। ठीक है, देखो 5 है तो बिल्कुल है, हम लिख देंगे बिलोंग करता है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, 8 बिलोंग करता है, हम देखेंगे सेट में, नहीं बिलोंग करता, बिल्कुल भी नहीं बिलोंग करता। 0 करता है, नहीं। 4 करता है, बिल्कुल करता है। 2 करता है, हाँ करता है। 10 करता है, नहीं करता। ठीक है, तो क्या करना है हमें, हमने उस एलिमेंट को देखना है अपने सेट में कि क्या बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और बिलोंग को हम ऐसे डिनोट भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने आगे पढ़ा होगा कि हमको सबसेट बनाने के लिए हमको ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सबसेट बनाने के लिए हमको ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है, हमको उसको कुछ ऐसे इस तरह से ब्रैकेट में रखना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट का कोई भी सीन नहीं है, हम बिल्कुल बिलोंग को ऐसे ही डिनोट करते हैं कि अगर किसी भी सेट से कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है देन 4 बिलोंग्स टू ए, सिंपल, और नहीं बिलोंग कर रहा है देन डजंट बिलोंग टू। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, अपने एलिमेंट्स को हम बताते हैं, अपने एक एक एलिमेंट्स को हम डिनोट करके बताते हैं कि हाँ हमारा ये एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ऐसा इंटीजर चाहिए x बिलोंग्स टू x जो कि -3 से <7 ऐसे। ठीक है, ऐसा हमें सेट चाहिए। ठीक है, तो अब आपको इंटीजर लेना है तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसके बीच की वैल्यूज़ क्या आ रही है। तो -3 से हमको छोटा बड़ा चाहिए। ठीक है, -3 से बड़ा चाहिए, 7 से छोटा चाहिए, तो क्या हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही। ठीक है, ये सिर्फ इतने आपके जो हैं वो रोस्टर फॉर्म में आपके आ जाएंगे। आप इसको इन द ब्रैकेट ऐसे इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से डिनोट करके बता सकते हो। यहाँ पे अगर इक्वल टू लगा होता तो हम -3 और 7 को इन्वॉल्व करते, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, इक्वल टू नहीं है, हमको छोटा और बड़ा ही चाहिए, तो हमारा ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें नेचुरल नंबर चाहिए लेस देन 6। नेचुरल नंबर हम जानते हैं हमारा 1 से शुरू होता है, चूँकि लेस देन 6 चाहिए तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो हमको सिर्फ इतना ही चाहिए तो हम इतना लिख देंगे। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। ओके, तो हमारा थर्ड क्या कह रहा है कि हमें कोई भी 2 डिजिट नेचुरल नंबर चाहिए जिसका सम हमको 8 हो। ठीक है, तो आपको देखना है 8 कौन कौन से 2 डिजिट करके आएंगे। ठीक है, तो देखो पहला तो 1 और 7। ठीक है, 1 और 7। दूसरा अगर हम करेंगे तो 2 6। आप इसको बढ़ाते जाओ, इसको घटाते जाओ, अपने आप आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 3 और 5, ये आपको मैं सीक्रेट बता रही हूँ, इसको घटाते जाओ और इसको बढ़ाते जाओ और इसको घटाते जाओ, फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और ये 6। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये 5 और 5, लेकिन 5 और 5 हमारा 8 नहीं होता, तो ये हमको इतना मिला। फिर हम आगे देखेंगे क्या है, आप इसको अपोजिट भी तो कर सकते हो, जैसे 4 6 8 कर रहा है तो नहीं, 4 6 हमारा 10 हो जाएगा, ये इसमें हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे 3 और 5 हमको 8 मिल रहा है तो 5 और 3 भी तो 8 मिलेगा, तो इसका अपोजिट भी लिख लेते हैं। ठीक है, 6 2 और 5 और 3। ठीक है, अब हमको क्या है 0 और 8 का भी तो अगर हम ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 0, और इसको भी हम उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हैं, तो हमको क्या मिल गया, हमको इतने सारे एलिमेंट्स मिल गए, तो यही आपका रोस्टर फॉर्म में हमारा हो गया। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे जो जो लेटर्स हैं हमें उसको सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम किसी एलिमेंट या फिर किसी भी सेट की बात करते हैं और जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कभी भी अपने एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। ठीक है, तो जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, TRY। ओके, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें हम देख रहे हैं कोई जो कुछ लेटर्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको रिपीट करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखो मैं सेट बना रही हूँ, देखो TRIGON। अब O रिपीट कर रहा है लेकिन O को हम नहीं लिखेंगे, फिर क्या करेंगे M। ठीक है, फिर E, फिर T आ रहा है तो हम नहीं लिखेंगे, R भी हम नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे Y। बस ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जिसको हमको बेटर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप वो कर लेंगे। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फिर।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम जानते हैं कैसे लिखना है, मैंने आपको इंट्रो वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो मैं इसमें भी बताती हूँ, चलिए देखते हैं। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक पैटर्न को नोटिस करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है 3 6 9 12, तो दिख रहा है हमको कि ये 3 का एक तरह से टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, 4 तक हमको टेबल लिखा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसकी हमारा जो एलिमेंट है उसको हम लेट्स एक्स सपोज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इज सच दैट x इक्वल टू 3n। ठीक है, ये सारे क्या है, ये 3 के मल्टीपल है, तो हम इसको 3n लिख सकते हैं। वेयर, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो इस n की, छोटे वाले n की जो वैल्यू है वो हमको 1 से 4 तक ही चाहिए, क्योंकि इसमें 4 ही एलिमेंट तो दिया है। ठीक है, तो 1 से 4 तक के लिए क्या करेंगे, n इज लेस ग्रेटर देन और 4 से छोटा, और हम इक्वल टू भी इसमें लगाएंगे। इक्वल टू इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 1 और 4 भी इन्वॉल्व है, और इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये 3 का मल्टीपल है, इसलिए हमने इसको 3n के फॉर्म में लिखा, और ये चूँकि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। और ये कहाँ तक गया है, 1 से 4 तक गया है, इसलिए हमने ये किया कि जो n की जो वैल्यू है वो 1 से 4 तक की जाएगी। ठीक है, ना कम ऑन द सेकेंड क्या है, 2 4 8 16 एंड 32। ठीक है, तो अब इसमें भी एक पैटर्न है। ठीक है, 2 की पावर अगर हम 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर अगर 2 करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो पावर 2 में जा रही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इक्वल टू 2 दी पावर n। ठीक है, 2 की पावर n पे ही तो किया है। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब n कहाँ से कहाँ तक गया हम वो भी बता दें, 1 से ग्रेटर है और लेस और इक्वल टू 5, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्या किया हमने, 2 की पावर 1 करेंगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे 5 करेंगे। 5 से ज़्यादा हमने इसको बढ़ाया नहीं है, हमने लिखा है कि 1 से इसकी जो, ये एक तरह से रेंज आप कह लो। ठीक है, ये एक तरह से इसकी रेंज हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक है, सो हम देखते हैं थर्ड, 5 25 125 एंड 6 to 5। अब आपको ये भी दिख ही रहा होगा कि इसमें क्या करना है। 5 की पावर अगर हम 5 करें तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 करें तो क्या हो जाएगा 25, 5 की पावर 3 करें तो 125, 5 की पावर 4 करें तो 6 to 5। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, x इज सच दैट 5 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जिसकी रेंज लिख देते हैं 1 से लेके कितने टर्म है हमारे, 1 2 3 4, 4 ही तो हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्या है, 2 4 6 और हमारा 3 डॉट है। ठीक है, 3 डॉट का क्या मतलब होता है, 3 डॉट का मतलब ये वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, इस वैल्यू की कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो ये क्या है, इवन नंबर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू सच दैट इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पे इवन नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x इज़ अ इवन नंबर, इज़ अ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी तो इवन होगा, क्योंकि जो 2 का मल्टीपल होता है वो हमारा इवन नंबर होता है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको जैसे ईजी लगे। ठीक है, ना हम अपने लास्ट पे देखते हैं क्या है, 1 4 9 और ऐसे करके हमारा 100 तक गया है। ठीक है, तो इसके पैटर्न को नोटिस करते हैं, बहुत ही ईजी है। देखो ये सबका स्क्वायर दिया हुआ है हमको, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 10 तक का स्क्वायर दिया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। जो भी डिजिट आएगा हमको क्या करना है, उसका स्क्वायर। वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू हम क्या करेंगे, 1 से, ये 10 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो इसको लिखेंगे 10 तक। तो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन 10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको लिस्ट ऑल द एलिमेंट, आपको सेट मतलब हमारे जो भी सेट में एलिमेंट्स हैं हमको उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो क्या है, पहला x इज सच दैट x इज अ ऑड नंबर, मतलब वो हमारा ऑड नंबर होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट मैं आंसर लिख रही हूँ, 1 3 5। आपको ये भी 3 लिखो एलिमेंट, उसके बाद चूंकि इसमें लिमिटेशन नहीं है आप 3 डॉट लगाओ। 3 डॉट का क्या मतलब होता है, इन्फिनिटी तक ये वैल्यू जा रही है, हमको डिफाइन ये वैल्यू नहीं है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा देखते हैं क्या है, x इज ए इंटीजर सच दैट, ये इसके बीच का नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब इंटीजर वैल्यू तो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू तो होती नहीं है। ठीक है, तो
जो -1/2 से कौन सी वैल्यू आ जाएगी हमारी, पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं। ये क्या लिखा है, 0.5 से और 4.5, मतलब माइनस है, ठीक है। -0.5 से 4.5 के बीच का जो भी इंटीजर होगा वो हम लिख देंगे। तो माइनस के बाद फिर क्या रहता है हमारा, 0, 1, 2, 3 और 4, बस 4.5 से ज़्यादा नहीं जाना है और हमें -0.5 से कम नहीं आना है, ठीक है। और चूंकि हमको क्या बोला है, इसने हमको इंटीजर बोला है, ठीक है, तो हम इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू भी नहीं दे सकते, ठीक है। अगर बाई चांस फ्रैक्शनल वैल्यू बोला होता तो हम इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू देते, ठीक है। नाउ कम ऑन द थर्ड। अब क्या कह रहा है, x इज एन इंटीजर सच दैट x स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमको ये कह रहा है, तो हम कह रहे हैं कि कोई भी एक नंबर लो जिसका स्क्वायर करो वो या तो 4 से इक्वल हो या तो 4 से छोटा हो। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ठीक है। 2 का 4 बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन आपको एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि जो -2 का भी अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये भी तो इसको फॉलो कर रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेंगे। तो हमारा सिर्फ 1 और 2 फॉलो कर रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, -2, -1, 0 भी तो करेगा, 1 और 2, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेंगे क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको होल नंबर चाहिए और नेचुरल नंबर नहीं, इसमें बोला है कि ये बस कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, इसलिए हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि x इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल, ठीक है। तो आपको लॉयल का सिंपल आपको ब्रैकेट में ऐसे लिख देना है, LOYA, कॉमा लगाते रहो क्योंकि हर एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब दोबारा L लिखा है लेकिन हम उसको L को नहीं लिखेंगे, मैंने बताया था कभी भी सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, x इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो आपको सारे मंथ के नाम लिखने हैं जो कि जिसमें हमारे 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से मंथ होते हैं, पहले तो फैब होता है हमारा, फरवरी, ठीक है। फिर अप्रैल होता है हमारा, आप काउंट कर लेना। फिर होता है जून हमारा, जून में भी हमारे 30 डेज होते हैं। फिर सितंबर हमारा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, नवंबर। बाकी जितने भी हमारे मंथ होते हैं उसमें 31 डेज होते हैं, इसलिए हम सिर्फ इतना ही मेंशन करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कह रहा है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द अल्फ़ाबेट विच इज प्रीसीड के, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है, कह रहा है कि हमारा जो कॉन्सोनेंट है वो के से पहले आना चाहिए, हम ऐसे ही कॉन्सोनेंट को मानेंगे जो हमारे के से पहले आए। तो आप ABCD पढ़ना शुरू करो और जो उसमें वॉवेल है उसको अलग कर दो, ठीक है। तो A तो हमारा होगा नहीं, B होगा, C होगा, D होगा, ठीक है, E नहीं होगा, F होगा, G होगा, H होगा और उसके बाद I भी नहीं होगा, हमारा J होगा। तो बस ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा मैच द फॉलोइंग है, आई होप आप अब उसको कर लेंगे, ठीक है। सो हमारा एक्सरसाइज पूरा हुआ, मैंने आपको पूरी तरह से सारे एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दिए क्या है कैसे है, ठीक है। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माय वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।